हाय, मैं सेल्फ डॉक्टर सोनिया अरोड़ा। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में दांतों का कैसे ख्याल रखा जा सकता है। जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो प्रीनेटल चेकअप के लिए गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं। वैसे ही एक हिदायत आप सबके लिए रहेगी, गो फॉर अ प्रीनेटल डेंटल चेकअप एज वेल। आपके शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस लाती है, कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से डेंटल चेंजेस आते हैं। दैट इंक्लूड्स प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की मात्रा आपकी बॉडी में ज्यादा होने की वजह से गम्स में स्वेलिंग आ जाती है। गम्स का सूजना एक कॉमन इशू है जो नॉर्मली एनकाउंटर होता है। और इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी खाने पीने की आदतें जो थोड़ी बहुत बदल जाती हैं उसकी वजह से। पिका इज वन कंडीशन जो नॉर्मली देखने में आती है जिसमें आप प्रेगनेंसी के दौरान कच्चे चावल, कुछ लोग मिट्टी, इस तरह की चीजें खाने की टेंडेंसी होती है, खट्टी चीजें शुरू हो जाती हैं, तो ये सब चीजें दांतों में भी इफेक्ट लाती हैं। तो इसकी वजह से भी आपको डेंटल चेकअप्स की जरूरत है। गम्स में जो चेंजेस देखने में मिलते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इट इज स्वेलिंग ऑफ द गम्स, शाइनी गम्स हो जाते हैं, फ्रेजाइल गम्स हो जाते हैं। फ्रेजाइल गम्स का मतलब है कि दांत आप कुछ ब्रश करते हैं या कुछ सख्त खाते हैं तो उसमें से ब्लीडिंग होती है या ओकेजनल ब्लीडिंग रहती है, दांतों का हिलना महसूस होता है। ये सब एक नॉर्मल चीजें हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान एनकाउंटर की जाती हैं। दूसरी एक और चीज जो नॉर्मली देखने में आती है, इट इज नोन एज प्रेगनेंसी ट्यूमर। दिस इज नॉट अ ट्यूमर एग्जैक्टली, ये एक स्वेलिंग होती है गम की जो आपके गम्स में देखने में आती है, जो कि प्रेगनेंसी खत्म होते ही जैसे ही हार्मोनल लेवल्स आपके ठीक हो जाते हैं ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती हैं। देयर इज वन मोर इशू जो नॉर्मली आता है बिकॉज ऑफ वॉमिटिंग एंड लॉट ऑफ एसिडिटी। आपके मुंह में एसिडिक एनवायरनमेंट ज्यादा हो जाता है। उस एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से दांतों का घिसना और सेंसिटिविटी होने का एक इशू जो नॉर्मली हमने ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑब्जर्व किया है आ जाता है। सो दैट कैन बी टेकन केयर बाय टेकिंग लॉट ऑफ एंटासिड्स। आप प्रिस्क्राइब भी करवा सकते हैं इसको, ओवर द काउंटर भी आप एंटासिड्स का प्रयोग कर सकते हैं जो कि सेफ हैं। वो आपके ओरल एनवायरनमेंट की एसिडिक जो एनवायरनमेंट है उसको काफी हद तक रिड्यूस कर देगा। एंड उसके बाद भी अगर इनामल के कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो उनकी फिलिंग्स करके उनको ठीक किया जा सकता है। जो भी गर्ल्स प्रेग्नेंट हैं उन्हें कोई भी ड्रग बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान देयर आर सर्टेन ड्रग्स लाइक कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयां होती हैं, कुछ एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं, कुछ पेन किलर्स ऐसी होती हैं जिनको हमें प्रेगनेंसी के दौरान नहीं कंज्यूम करना चाहिए। तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन डोंट टेक एनी एंटीबायोटिक। इसमें एक टेट्रासाइक्लिन एक ऐसी ड्रग है जो कि बिग नो है। अब इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? डेंटल एक्सरे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज कम्प्लीटली सेफ। ओनली थिंग इज आपको अपने डेंटिस्ट को आपकी प्रेगनेंसी का स्टेटस बताना है एंड वी कैन जस्ट कवर द फीटल पार्ट एंड वी कैन टेक एन एक्सरे। टेकिंग एन एक्सरे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज एब्सोल्युटली सेफ। सेकेंड ट्राइमेस्टर, चौथे से छठा महीना इज सेफ फॉर ऑल द प्रोसीजर्स। इसके आगे पीछे में भी जब अगर आपको कोई डेंटल इश्यूज आते हैं तो आप डेंटिस्ट से कंसल्ट करके पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स पे आपको रख के आपकी पेन को रिलीफ किया जा सकता है। ओनली वर्ड ऑफ कॉशन इज जो भी एंटीबायोटिक आपको प्रिस्क्राइब की जाती हैं वो एक बार प्रीनेटल चेकअप जिस भी गायनेकोलॉजिस्ट से हो रहा है उनसे आप कंसल्ट करके एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। तो एनी प्रोसीजर, एनी एक्सट्रैक्शन रिक्वायर्ड, कोई भी आरसीटी की जरूरत है, दांत निकालने की जरूरत है, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर चौथे से छठा महीना आपके लिए सेफ है। आप इस दौरान कोई भी डेंटल प्रोसीजर करा सकते हैं। आई वांट टू ऐड अनदर लाइन फॉर द लेडीज हु आर द रेजिडेंट्स ऑफ हरियाणा स्पेसिफिकली। यहाँ पे एक मिथ ये भी पाया जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या जस्ट आफ्टर डिलीवरी, यू आर नॉट एडवाइज्ड टू टेक केयर ऑफ योर टीथ, यू आर नॉट एडवाइज्ड टू ब्रश योर टीथ, व्हिच इज अ मिथ। प्लीज डोंट टेक इट, दिस इज नॉट अ राइट वे। जितना आप हाइजीन का ज्यादा ध्यान रखेंगे, जितना ब्रशिंग कंटिन्यू रखेंगे, यू कैन गुड केयर ऑफ योर टीथ। क्योंकि इस दौरान आपके गम्स ऑलरेडी बहुत वीक हैं और अगर इस दौरान क्लीनिंग नहीं की जाती है तो ये आपके दांतों को, मसूड़ों को और वीक बनाती है और उस वजह से दांत हिलने शुरू आ जाते हैं। सो दिस इज अ वर्ड ऑफ कॉशन to you all there and my gynecologist friends. Please refer your patients for a prenatal checkup to a dentist as well to prevent the preterm deliveries. All of you take good care of yourself. This is me signing off.